नमस्कार दोस्तों, भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। प्रभु राम और भक्त हनुमान आप पर आशीष बनाए रहे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यदि आप चमत्कार पे उम्मीद रखते हैं और यदि आप भगवान पे आस्था रखते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा क्या एक तांत्रिक थे या हनुमान जी का अवतार थे या एक साधु बाबा थे? नीम करोली बाबा के चमत्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है। आप इनकी अद्भुत कहानी सुन के दंग रह जाएंगे। कैंची धाम नीम करोली बाबा का आश्रम है। कैंची धाम उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर एकांत पहाड़ी आश्रम है। पहले मंदिर जून 1964 में खोला गया था। यह नैनीताल से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। कैंची धाम आप गए होंगे, नहीं गए हैं तो बिल्कुल जाएं आप। आपका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिन्हें हम कैंची बाबा कहते हैं। ये चमत्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है। आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे भी लंबी लिस्ट है। एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स को सभी जानते होंगे। एप्पल कंपनी की सीट का आइडिया उनको यहीं से आया। मार्क जुकरबर्ग, अमेरिका के फेसबुक के फाउंडर, फेसबुक को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं इसकी जानकारी भी उनको यहीं से मिली। यहाँ जब आए वो मोटिवेट हुए, उनके दिमाग में आइडिया आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्ट, गूगल पे सर्च करिएगा। उन्होंने बाबा को देखा भी नहीं था, लेकिन खाली बाबा की तस्वीर देख के उनको इतनी प्रेरणा मिली कि वो उनसे मिलने भारत चली आई। विराट कोहली, बैट्समैन, सभी जानते। जब आप निरंतर मैचों में फ्लॉप हो रहे थे, चारों तरफ उनके लिए गलत शब्द यूज हो रहे थे, तो वो इनके धाम पे गए। और उसके बाद क्या चमत्कार हुआ आपने न्यूज़पेपरों, इंस्टा, फेसबुक में देखा ही होगा। फिर से वो सारी दुनिया पे छा गए। इनका जन्म हुआ या कहें अवतरण हुआ 1900 में हुआ और मृत्यु इनकी 1973 में हो गई थी। कभी भी इन्होंने किसी भी भक्त को अपने पांव नहीं छूने दिए। बाबा कहते थे अगर पांव छूने हैं तो हनुमान जी के पांव छू। आइए जानते हैं बाबा से संबंधित कुछ रोचक किस्से जो आपकी आस्था विश्वास को इन पे बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और आप सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। एक बार बाबा जी ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे थे। अब बाबा जी के पास पैसे नहीं थे। टिकट चेक करने वहां पे आया टीटी, तो उसने बाबा जी से टिकट मांगा तो बाबा जी के पास टिकट नहीं था। तब बाबा जी ने कहा मेरे पास तो टिकट नहीं है, लेकिन टीटी बाबा जी को जानता था, तो उन्होंने बाबा जी के चरण स्पर्श किए और कहा बाबा जी आपको टिकट की आवश्यकता नहीं है, आप बैठे यहीं पे। और उन्होंने बाबा जी को एक सीट दे दी। सफर बढ़ता गया, स्टेशन गुजरते गए। एक स्टेशन पे वो टीटी उतर गया, उसकी ड्यूटी समाप्त हो गई थी। वहां से एक दूसरा टीटी उस ट्रेन पे चढ़ा जो बाबा जी को नहीं जानता था। उसने बाबा जी से टिकट मांगा। बाबा जी ने कहा मेरे पास तो टिकट नहीं है। तो उसने बाबा जी से कहा आप तुरंत उतर जाइए यहाँ से, तो आपके अधिकारी ने ही बैठाला है। लेकिन वो नहीं माना और उसने बाबा जी को उतार दिया। आप बाबा जी को उसने जिस स्टेशन पे उतारा था उस स्टेशन का नाम था करौरी। उसी स्टेशन पे एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। बाबा जी स्टेशन पे उतरे और उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने समाधि ले ली। अब बाबा जी ने समाधि ले ली। ट्रेन अपने टाइम पे जितनी देर रुकनी थी स्टेशन पे रुकी और आगे बढ़ने के लिए प्रस्थान कर गई। लेकिन ये क्या हुआ, ट्रेन तो चल ही नहीं रही। लाख कोशिशें कर ली गई, ट्रेन नहीं चली। मैकेनिक बुला लिए गए, ट्रेन के बड़े बड़े अधिकारी आ गए, लेकिन ट्रेन नहीं चली। सभी परेशान थे, ऐसा क्या हो गया इस ट्रेन में। तभी कुछ यात्रियों ने जो बाबा को जानते थे उन्होंने बताया आपने बाबा का अपमान किया है, वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, आप उनसे जाके माफी मांगिए, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। टीटी नहीं माना, लेकिन आखिर थक हार के जब ट्रेन नहीं स्टार्ट हुई तो बाबा के पास गया। उसने बाबा से माफी मांगी, फर्स्ट क्लास एसी में लाके बाबा को सीट दी और ट्रेन चल पड़ी। तो बाबा की कथाएं अनेक हैं।
एक और किस्सा आपको बताता हूं। जब भी हम कैंची धाम जाते हैं तो वहां पे भक्त उनको कंबल बांटते हैं, कंबल चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे की भी एक कहानी है। एक दिन बाबा एक बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ गए। वो बुजुर्ग दंपत्ति उनके बहुत ही भक्त थे। तो बाबा को अपने यहाँ आके देख के वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। बाबा ने कहा आज रात मैं यहीं विश्राम करूंगा। उनकी ये बात सुन के वो फूले नहीं समाये। उन्हें तो लगा जैसे साक्षात भगवान खुद उनके घर आ गए, जिनको वो अपना आराध्य मानते थे, पूजते थे, जिनके दर्शन के लिए लोग परेशान रहते थे, वो उनके घर आ गए। बाबा जी ने कहा भोजन लाओ। उन्होंने भोजन दिया। उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी घर पे कुछ था उन्होंने उन्हें दिया। उसके बाद बाबा जी ने कहा मुझे विश्राम करना है। काफी गरीब घर से थे वे। उनके घर पे एक ही खाट थी। तो उन्होंने बाबा जी के लिए उस खाट पे बिस्तर लगा दिया और उस बिस्तर के नीचे खाट पे जमीन पे दोनों जने सो गए। समय बीतता रहा। आधी रात के बाद अचानक से बाबा जी के कर्राहने की आवाज आ रही थी। वो दंपत्ति जागे और उन्होंने ऊपर देखा तो कंबल में कुछ हलचल हो रही थी। बाबा जी के कराहने की आवाज आ रही थी, लेकिन उनमें इतना साहस न था कि वो बाबा जी को उठा दें या बाबा जी के पास जाएं और पूछें क्या हुआ। खैर, रात भर बाबा जी कराहते रहे और उस कराहने के कारण दंपत्ति को नींद नहीं आई। वो बाबा को देखते रहे। समय बीतता गया और सुबह हो गई। सुबह होते ही नीम करोली बाबा ने उस कंबल को धीरे से तह बनाई और उसे उसी प्रकार से उठा के उस दंपत्ति को दे दिया और कहा इसका गंगा में विसर्जन कर देना, लेकिन सुनो, इसको खोलना मत। दंपत्ति ने सोचा ऐसा क्या है इसमें। खैर, दंपत्ति ने अपने हाथ में लिया तो उन्हें काफी वजन लगा। ऐसे लगा जैसे उसमें लोहा भरा हुआ है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी कि इसको नहीं खोलना है। दंपत्ति की पूरी आस्था थी नीम करोली बाबा पे, तो वे गए और उन्होंने गंगा में जाके उसको विसर्जन कर दिया। समय बीतता गया। उनका बेटा फौज में था। उनका बेटा जब फौज से वापस लौटा तो उस वक्त द्वितीय विश्व चल रहा था और वो वर्मा फ्रंट पे था। उसने भोजन करते समय अपने माता पिता को उस रात की कहानी बताई कि मैं और मेरे मित्र सभी दुश्मनों से घिर गए थे। रात भर गोलियां चलती रही, एक एक करके मेरे सारे साथी खत्म हो गए। रात भर गोलियां चलती रही, मैं किस प्रकार से बचा दुश्मनों की अंधाधुंध फायरिंग से मुझे खुद नहीं मालूम। तो दंपत्ति ने याद किया ये वही रात थी और जो गोलियां चल रही थी वो बाबा जी अपने कंबल पे सपेट रहे थे। तो इस प्रकार बाबा जी की चमत्कार आप सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार के बाबा जी चमत्कार करते हैं और जो उन पे आस्था रखता है वो खुद पहुंचते हैं उनकी मदद के लिए। इसी प्रकार का एक किस्सा और है। दिल्ली के बिरला मंदिर में बाबा जी विश्राम कर रहे थे तो कुछ बांग्लादेशी उनसे मिलने आए। तो उनका अंदर आके सूचना दी गई कि कुछ बांग्लादेशी आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि जो भी आए हैं उनमें से उसको अंदर लेके आओ जिसका भाई जेल में है। तो जब सेवक बाहर गया उसने कहा कि जिसका भाई जेल में है वो अंदर आए। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था किसका भाई जेल में है। तो उसी में से एक शख्स बोला जी मेरा भाई जेल में है। तो सेवक उनको अंदर लेके गया और जो है बाबा जी के पास ले गया। बाबा जी ने कहा तुम्हारा भाई पाकिस्तान की जेल में है, जल्दी बाहर आएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो, शहंशाह की तरह वो रहेगा। जाओ उसके आने की तैयारी करो। उस शख्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा बाबा जी ये कैसे हो सकता है, उस जेल की काल कोठरी से वो कैसे निकलेगा, और निकल भी गया तो शहंशाह कैसे बन जाएगा। लेकिन बाबा जी ने उसको समझाया, आश्वासन दिया और वो चला गया। जानते हैं आप वो शख्स कौन था? वो शख्स था आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे, जो उस वक्त बाबा जी के पास आए थे। तो बाबा जी के चमत्कारों की कथा बहुत सारी कहानियां हैं। अगर आपकी आस्था है तो आपको वो मिलना ही मिलना। कहते हैं कि बाबा जी के धाम संभव कामों के लिए नहीं जाया जाता है, उन्हीं कामों के लिए जाया जाता है जो लोग कहते हैं ये असंभव है। तो नीम करोली बाबा के धाम पे असंभव काम ही होते हैं। रिचर्ड हार्वर्ड को आप जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। रामदास को आप जानते हैं? शायद आपने नाम सुना हो। रिचर्ड हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे अमेरिका में, बहुत नशा करते थे।
इतना नशा करते थे कि वो दिन रात नशे में डूबे रहते थे। एक बार उनके दोस्तों ने कहा कि आप कैंची धाम नीम करोली बाबा के यहाँ चले जाओ, आपके नशे की आदत छूट जाएगी। तो रिचर्ड आए बाबा जी के आश्रम। तो उस वक्त उन्होंने देखा बाबा जी इस वक्त प्रवचन दे रहे थे, स्वर्ग के बारे में कुछ बातें बता रहे थे। तो रिचर्ड ने कहा, बाबा जी मैं तो आपको स्वर्ग यहीं दिखा सकता हूं। बाबा जी ने उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा तो मुझे स्वर्ग के दर्शन करा दो। तो रिचर्ड हावर्ड ने एक नशे की गोली दी बाबा जी को। बाबा जी ने उसे खा लिया और फिर से कथा सुनाने लगे। रिचर्ड हावर्ड देखता रहा थोड़ी देर। उसने देखा बाबा जी पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा परेशान सा हुआ। उसने बाबा जी से पूछा, आपको कुछ असर नहीं हुआ? बाबा जी ने कहा, नहीं, अभी तो मुझे स्वर्ग नहीं दिखा है, ना ही कोई देवी देवता दिखे हैं। तो रिचर्ड हावर्ड ने एलसीडी की 2 गोलियां और दे दी। बाबा जी ने उसे भी खा लिया। तो 3 गोलियां एलसीडी की इतने नशे की होती हैं कि उसको बड़े से बड़ा नशेड़ी भी नहीं खा सकता। बाबा जी फिर कथा वाचन करने लगे। रिचर्ड उनको देखे जा रहा, बाबा जी कथा सुनाए जा रहे हैं। समय बीतता गया। बाबा जी समझ गए ये व्याकुल है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? स्वर्ग तो मुझे अभी दिखा नहीं। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी और गोलियां देता हूं मैं आपको। बाबा जी ने, कितनी गोलियां हैं तुम्हारे पास? रिचर्ड ने कहा, 10 गोलियां। अपने एक दिन के हिसाब से उसने 10 गोलियां रखी थी। बाबा जी ने 10 की 10 गोलियां उससे छीन ली और खा गए। रिचर्ड परेशान हो गया। वो चिल्लाने लगा, अरे मर जाएंगे, ये डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। उसके इस प्रकार के चिल्लाहट को सुन के सेवक लोग सभी भाग के आए। वो भी परेशान हो गए कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो वो गए, उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया। वहीं आश्रम में उनका चेकअप हुआ। चेकअप में कुछ नहीं निकला। बाबा जी प्रसन्न मुद्रा में थे। तो बाबा जी ने कहा, तुम तो मुझे स्वर्ग दिखा नहीं पाए। रिचर्ड ने माफी मांगी और उसके बाद रिचर्ड अमेरिका नहीं गया, वहीं आश्रम में बस गया और उसने बाबा जी की सेवा की। प्रिय भक्तों में बाबा जी के गिना जाता है। आगे चल के बाबा जी ने उसका नाम रामदास रखा। तो बाबा जी को स्वर्ग नहीं दिखा पाए, लेकिन बाबा जी ने उसे इसी दुनिया में स्वर्ग दिखा दिया। तो इस प्रकार बाबा जी के कई सारे अनेक किस्से हैं। तो आप बाबा जी पे विश्वास रखें। आप यकीन मानिए, यदि आप जाते हैं बाबा जी के धाम तो आपको एक विशेष अनुभूति होगी, बल मिलेगा। आपका जो कार्य नहीं हो रहा है वो जरूर पूर्ण होगा। मैं आपको एक अपने साथ बीता हुआ किस्सा भी बताता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं अपने परिवार के साथ भीमताल गया था घूमने के लिए। तो वहां पे मेरे पुत्र की आंखों में पीड़ा होने लगी। वहां पे डॉक्टर को दिखाया हमने। डॉक्टर ने दवा दी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, वो आंखें खोल नहीं पा रहा था। और हमने सोचा था कि अगले दिन हम नीम करोली बाबा के यहाँ जाएंगे दर्शन करने। खैर, अगले दिन हम लोग निकले, काफी ठंड थी। तो हम लोग रास्ते में बारिश भी होने लगी, बारिश में भीग गए। हम लोग मोटरसाइकिल से गए हुए थे। तो आगे चलते रहे। हम नीम करोली बाबा के यहाँ पहुंचे। हमने उनके दर्शन किए और बड़ा ही अनुभूति, वहां की अनुभूति कह नहीं सकते। जब आप जाएंगे, हर इंसान के मन में पीड़ा होती है, वहां जाते ही आपके आंखों से स्वयं आंसू निकलने लगेंगे। और जहां आपके आंसू निकलते हैं वहां आपके भाव प्रभु से जाके जुड़ जाते हैं। खैर, फिर हम लोग वापस आए, घर पहुंचे। उसकी आंखों में दवाई डालने का समय हुआ तो हमने देखा उसकी आंखें तो सही है। उसकी आंखों में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं दिख रहा था। और हमें पूरे रास्ते भर उसकी आंखों का ध्यान भी नहीं आया। हमने अपने पुत्र से भी पूछा, उसने कहा किसी प्रकार की कोई भी पीड़ा और कोई भी कष्ट नहीं हो रहा। ये चमत्कार था, ये आपका भाव था, ये बाबा की कृपा थी। ऐसी कई चीजें आपके जीवन में होती हैं, आप समझ नहीं पाते ये क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये आपकी आस्था और भक्ति और भाव का ही चमत्कार होता है। तो इसी प्रकार चैनल से बने रहिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान या उपाय और भक्ति के साथ। धन्यवाद।